नारायण। अपने श्री चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार कीजिए भगवान। स्वस्तिअस्तु। प्रभु, मेरे मन में एक जिज्ञासा उठ रही है, यदि प्रभु प्रसन्न हो तो निवेदन करूं। लोक कल्याण में अनुरक्त नारद को अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार है। कहिए देवर्षि, क्या जिज्ञासा है? प्रभु, आपने सती अनुसुईया के यहाँ दत्तात्रेय के रूप में अवतार तो ले लिया है, किंतु आपके अवतार लेने का उद्देश्य क्या है, यह समझने के लिए मैं अपनी बुद्धि कुरेदते कुरेदते थक गया हूं भगवान। कृपया मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। मेरा जन्म कभी निरर्थक नहीं होता वत्स। दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेने का उद्देश्य है ज्ञान का प्रचार और प्रसार। मेरा मूल स्वरूप ज्ञान ही है। मैं समस्त प्राणियों में ज्ञान के रूप में रहता हूं, किंतु यह ज्ञान मनुष्यों में उसी प्रकार छिपा रहता है जैसे धुएं में अग्नि, बादलों में सूर्य और झिल्ली में गर्भस्थ बालक। लोगों को धुआं, बादल और झिल्ली तो दिखाई देती है, किंतु उनमें छिपा सत्य नहीं। लोग मेरे ज्ञान स्वरूप सत्य को समझ सकें, इसीलिए मुझे समय समय पर अवतार लेना पड़ता है, अन्यथा समस्त मानव जाति अज्ञान के अंधकार में डूब जाएगी और आसुरी प्रवृत्ति में लीन होकर सृष्टि के विकास में बाधाएं बनेंगी। आप धन्य है प्रभु, धन्य है। किंतु प्रभु, अभी तक मेरी जिज्ञासा पूरी तरह तृप्त नहीं हुई। दत्तात्रेय इस समय जिस आश्रम में है, वहां तो पहले से ही ज्ञान की किरणें अज्ञान में भटकते मनुष्यों को दिशा दे रही हैं। फिर आपके ज्ञान रूप दत्तात्रेय संपूर्ण ब्रह्मांड में ज्ञान कैसे फैला सकेंगे भगवान? देवर्षि, वृक्ष पर फल समय पर ही पकता है। दत्तात्रेय आश्रम में समाधि लगाकर अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त करेंगे और जब उन्हें संपूर्ण सत्य का बोध हो जाएगा तो वो आश्रम छोड़कर चले जाएंगे। माताश्री, पिताश्री, आप दोनों तो स्वयं महाज्ञानी हैं। आप ये भली भांति जानते हैं कि मेरा जन्म किस कारण हुआ है। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मुझे ये जीवन मानव जीवन को मार्गदर्शन देने और दिशा देने के लिए ही मिला है। जब तक मुझे स्वयं जीवन दिशा का कोई ज्ञान नहीं होगा, मैं मानव जीवन को कोई दिशा कैसे दे सकता हूं? उसके लिए मुझे स्वयं जीवन की धारा में उतरना होगा। माता, अब मुझे इस आश्रम की मर्यादा से मुक्त कर दीजिए। मुझे मनुष्य के जीवन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विश्वाश्रम में जाने की आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। जाओ वत्स, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। शुभास्तु ते पंथान। नारायण नारायण। हे परमात्मन, यदि मेरा अनुमान गलत नहीं है तो आप मनुष्य अवतार में विश्व गुरु बनकर
विश्व को ज्ञान देने निकले हैं ना भगवान। हे गुरुओं के गुरु दत्त गुरु, वैसे तो आप सर्वज्ञानी हैं प्रभु, किंतु ये पृथ्वी लोकवासी बड़े ही संकीर्ण विचारों वाले, बड़ी संदिग्ध मनोवृत्ति वाले और बड़े ही अविश्वसनीय होते हैं। वे आप पर शीघ्रता से विश्वास नहीं करेंगे प्रभु। अच्छा, हाँ, तो आपने उन्हें क्या गुरु मंत्र देना है, यह आपने पहले से ही सोच रखा है। चलिए भगवान, हमें भी आपकी लीला देखने को मिलेगी। शीघ्र हमें उस पार ले चलो नाविक, वहां आचार्य हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रुकिए रुकिए भाई नाविक, हमें भी साथ ले लीजिए। प्रतीक्षा करो, ये नाव हमें उस पार छोड़कर वापस आ रही है। नाविक, शीघ्रता से ले चलो हमें। इस नाव में स्थान तो है, उसे भी ले चलिए। नहीं नहीं, वो हमारे आश्रम का नहीं है, वो हमारे साथ नहीं आ सकता। चलो। चलो। ये क्या प्रभु, सर्वोत्तम और सर्वोच्च स्थान के स्वामी के लिए नाव में स्थान नहीं। नारायण नारायण। वत्स, अभी तो लीला आरंभ हुई है। ओहो, अच्छा, नारायण नारायण। देखो बेचारा कैसी ललचाई हुई नजरों से देख रहा है हमें। हो सकता है उसे भी अपने आचार्य से मिलने की शीघ्रता हो। शीघ्रता है, हवा में उड़कर नदी पार कर ले। अथवा भागकर लांग जा नदी के जल के ऊपर से। जो मैं देख रहा हूँ वो सत्य है क्या? हाँ, वो तो पानी पर चल रहा है। हो गया। अरे कहाँ गया? अरे ये तो चमत्कार हो गया।
नारायण नारायण। बड़ा ही विचित्र प्राणी है ये मनुष्य भगवन। जीवन भर जिसकी खोज में लगा रहता है, जब वो परमेश्वर साक्षात सामने आ जाता है तो वो उसे परमेश्वर मानने को तत्पर नहीं। नारायण नारायण।